ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मिल रही है शिवांगी। हम इस ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। कांग्रेस पार्टी 2 सीट्स पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और अब शिवांगी आपके सवाल के साथ हम जा रहे हैं मुबशिर के पास, जो कि मेवात से रिपोर्ट करें। मेवात से बताएं क्या तस्वीर इस वक्त की? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। जिस काउंटिंग सेंटर पे मैं मौजूद हूँ, ये नूह जिले के अंदर आता है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है और 3 पोलिंग स्टेशन काउंटिंग स्टेशन हैं, जो एक पुनाना का है, एक फिरोजपुर झिरका है और एक नूह का है। बिल्कुल मुबशिर, इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मैं रुकना चाहूंगी। कांग्रेस इस वक्त 4 सीटों पे आगे, वहीं बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां लगातार ये आंकड़े बदलते रहेंगे आने वाले समय में। देखिए कांग्रेस अब 6 पर आगे हो गई है, बीजेपी 5 पर आगे चल रही है और ये आगे पीछे का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। पोस्टल बैलेट के माध्यम से अभी काउंटिंग शुरू हुई है। मुबशिर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? काउंटिंग जो चल रही है पुनाना है जी, बिल्कुल। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, मैं बता रहा था आपको कि जिस काउंटिंग सेंटर पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 3 विधानसभा के काउंटिंग चल रही है। पहली नूह है, दूसरा फिरोजपुर झिरका है और तीसरा पुनाना है। तीनों सीटें हॉट सीट हैं एक तरीके से, अगर मेवात की मानी जाए। फिरोजपुर झिरका में नसीम अहमद वर्सेस ममन खान है, कांग्रेस के मौजूदा विधायक है ममन खान। नसीम अहमद पिछली बार भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, हालांकि कुछ वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार जो फिरोजपुर झिरका जब हम ग्राउंड पर है तो टक्कर कांटे की यानी 50-50 चांसेस नजर आ रहे थे। अब देखना यह है, ये तो नतीजे आज तय कर देंगे कि क्या वाकई बीजेपी यहाँ पर इतिहास बना रही है, एक बार बीजेपी को समर्थन मिला है, या फिर कांग्रेस दोबारा यहाँ पर अपनी पताका फहराएगी। नूह की बात करें तो मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद है और आफ्ताब अहमद दोबारा से बिल्कुल मेवात के बाद हमें तुरंत ऊंचाना कला जाना है। दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में है और राहुल मिश्रा वहां से रिपोर्ट करें। राहुल मिश्रा, ओवर टू यू, क्या डिटेल्स? देखिए उचाना कला में भी क्योंकि अब मतगणना शुरू हो चुकी है और उचाना कला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सभी की नज़र है और इस सीट पर इसलिए भी नज़र है कि आखिर में जेजेपी का क्या फेट होगा, ये यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि आप जिंद में देखें तो जेजेपी का पिछली बार का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था और इस बार किस तरीके का प्रदर्शन रहता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। या जब मतगणना कहा जाए तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे करीब में एक क्लियर पिक्चर होने लगेगा कि आखिर में किसकी यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। तीसरे नंबर की पार्टी यदि हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस, निश्चित रूप से राहुल, और हम देख पा रहे हैं कि तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं, नेता हैं, पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर जहां पे काउंटिंग जारी है। दुष्यंत चौटाला नजर आए कहीं? नहीं, अभी दुष्यंत चौटाला यहाँ पर नज़र नहीं आए। और दूसरे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो ये काउंटिंग सेंटर है उचाना कला की सेंटर है, उसके थोड़ी दूरी पर वो भी सेंटर्स हैं जहाँ पर तमाम दूसरे जगह का भी काउंटिंग हो रही है, चाहे वो नरवाना हो, चाहे आप बात करें जुलाना हो। तो तकरीबन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त का आ रहा है। देखिए हम लौट रहे हैं राहुल मिश्रा आपके पास लाडवा से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, नायब सिंह सैनी सीएम बढ़त बनाए हुए हैं। ये लाडवा सीट की हम बात कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी के यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद ये हॉट सीट्स में से एक शुमार हो गई थी और यहाँ पर उनकी बढ़त बनी हुई है, वो आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आप फिर से जाएंगे उचाना कला, जहाँ से दुष्यंत चौटाला मैदान में है और रिपोर्ट कर रहे हैं राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए क्योंकि इससे थोड़ी दूरी पर उस सीट पर भी सभी की नज़र है जिसमें कि जुलाना की यदि बात किया जाए, जहां से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है और तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही दूसरा एक काउंटिंग सेंटर बनाया गया है जहां पर यहाँ जुलाना की काउंटिंग भी हो रही है। तो सभी की नज़र दोनों पर है, उचाना पर भी है और जुलाना पर भी है कि आखिर में कौन यहाँ पर जीत करके आता है। जुलाना इसलिए भी क्यों सभी की नज़र है कि जिस तरीके का पहलवानों को लेकर के विवाद हुआ, पहलवानों को लेकर के जिस तरीके पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठे, उसके बाद राजनीतिक अखाड़े में उतर करके आए हैं और उसको लेकर के जिस तरीके का पूरा एक हंगामा हुआ, उस पे अब कहीं इंतज़ार करना होगा कि आखिर में जनता ने किस तरीके से पहलवानों का आंदोलन को लिया था और उसको क्या मैंडेट यहाँ पर दिया है या निश्चित रूप से, और उसका क्या असर जनता के इस पूरे वोटिंग प्रोसेस में पड़ा, क्या नतीजे रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। लगातार मुबशिर हमारे साथ बने हुए हैं। मुबशिर, अगर हम नूह की बात करें तो जो दंगे हुए, जो फसाद हुए और आखिरी में राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पे 3 अक्टूबर तक जो चली,
मैं सवाल के साथ लौटूंगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, विनेश फोगाट अपनी सीट पर जुलाना से आगे चल रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी है विनेश फोगाट, और इस वक्त का बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है। विनेश फोगाट आगे चल रही है, काफी ज्यादा समर्थन खाप पंचायतों का भी उनको देखने को मिला था। और